एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तक 1 है, समकालीन विश्व राजनीति के अंदर पार्ट 1 देखेंगे। ये पार्ट 1 है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पार्ट 2 है वो आपके सिलेबस में है। लेकिन जो पार्ट 1 अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं जानेंगे, तो जो पार्ट 2 है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पार्ट 2 को समझने से पहले पार्ट 1 को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कुछ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस तरीके से है। इसका पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी सेकंड चैप्टर आपको समझ में आएगा। शीत युद्ध का दौर। आप सभी जानते होंगे कि युद्ध कैसे होते हैं। युद्ध कई तरीके से होते हैं। जैसे अभी तक हम जानते हैं युद्ध में क्या होता है, जब जब किसी ना किसी का युद्ध होगा तो कुछ ना कुछ हो तो जनहानि तो होती ही है। कोई अगर जीतता है उसकी भी, जो हारता है उसकी भी जनहानि होता है और धन खर्च होता है, इस तरीके से। लेकिन ये शीत युद्ध का था, ये एक दुनिया में कहें तो एक ऐसा युद्ध था, हाँ, बिना हथियारों के लड़ा गया ऐसा युद्ध, जिसमें दो दोस्त था, ईर्ष्या थी, हथियारों की होड़ थी, तथा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। मतलब सोचते थे कि चाहे एक देश दूसरे देश से आगे निकल जाए। ये इस तरीके का युद्ध था। और ये युद्ध 1945 से लेकर 1990 के बीच में चला था। ये युद्ध 1945 से लेकर 1990 के बीच 1945 से 1990 के बीच दुनिया के दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। ये ऐसा युद्ध था, कभी भी कोई भी देश जैसे अमेरिका और सोवियत संघ कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन जब भी क्या था, युद्ध था इस तरीके, जिसमें दोस्त था, ईर्ष्या थी, हथियारों की होड़ थी और एक दूसरे से आगे निकलने की। मतलब अगर कोई सर्वशक्तिशाली बन जाएगा, वो राष्ट्र ही नहीं, मतलब विश्व का वर्चस्व कायम करेगा, विश्व पे उसका राज रहेगा। इस तरीके का उस समय था, जैसे हुआ है। आगे हम जानते क्या होता है। उसी समय जैसे दो थे, यूएसए और यूएसएसआर। और यूएसए था, जिससे इसकी फुल फॉर्म के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया के नाम से जानते हैं। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की बातें हम जान लेते हैं। जैसे यूएसएसआर है, तो इसमें कितना था, ये क्या है, 50 राज्यों का। इसमें क्या है, 50 राज्यों का देश है। मतलब इसमें क्या है, जो यूएसए है, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कितने 50 राज्यों का देश है। और ये इसकी व्यवस्था कैसी, पूंजीवादी व्यवस्था है। जो अमेरिका है उसकी व्यवस्था कैसी, पूंजीवादी। और यूएसएसआर की बात करें, ये 15 देशों के साथ शुरू हुआ था। जो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया 15 देशों के साथ शुरू होता है। और इसकी बात करें, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, मतलब साम्यवादी व्यवस्था थी। और इसने कौन सी व्यवस्था अपना रखी थी, साम्यवादी। इसने साम्यवादी अपना रखी थी, और यूएसए ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा था। और शीत युद्ध से बात करें, इसे कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं कहीं ना कहीं। और पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात जान लेते हैं, तो क्या होता है। जैसे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था बेसिकली क्या, दो महाशक्तियों के बीच लड़ाई गया था। आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इसी समय जो कहीं ना कहीं गुटबाजी शुरू हो जाती है। मतलब एक तरफ अमेरिका के वर्चस्व वाले देश हो जाते हैं, मतलब एक तरफ सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, उसके समर्थक देश शामिल हो जाते हैं, जैसे 15 देशों। और यही बात करें 1914 1918 में युद्ध हुआ था। इसमें दो ग्रुप थे, इसमें मित्र राष्ट्र और मित्र धुरी राष्ट्र। और इन्हीं ग्रुप, मतलब उस समय भी दो ग्रुप थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी कितने ग्रुप थे, दो ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, आज हम जिसे रूस कहते हैं वही सोवियत संघ है। ये बेसिकली कौन थे, ये मित्र राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्र थे। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में, कब 1917 में शामिल हुआ था, इससे पहले शामिल नहीं हुआ था। उसने पता था कि युद्ध का परिणाम बहुत लंबे समय तक जाएगा, इसलिए वो जानबूझकर नहीं हुआ था 1917 में। इससे पहले इसने अपने वहाँ पे क्या कर दी थी, कई मतलब अपने अनाज इकट्ठा कर लिया था, खेती बाड़ी कर ली थी, और ये सप्लाई करने लगा था। उसी टाइम
इसने बाद में 1917 में आके युद्ध में शामिल होता है। और ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें, जर्मनी है, इटली और जापान, ये ध्रुवीय राष्ट्र थे जो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए थे। और बेसिकली हुआ था कि स्टार्टिंग का जैसे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उससे ही आड़ में ही क्या होने लगे, लोग जो अन्य देश थे शामिल होने लगे। उसी से मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, जैसे ऑस्ट्रिया के समर्थक देश आ चुके, सर्बिया के समर्थक देश आ चुके, तो इसी वजह से युद्ध होने लगा था। मतलब लोगों ने, कई देशों की भागीदारी बढ़ चुकी थी। और 1917 रूस बात करें, अब जैसे ही 1917 में अमेरिका आया था, तो 1917 में ही रूस विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। मतलब जैसे अमेरिका की एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं जो रूस था इस युद्ध से भी बाहर हो जाता है। और 1917 में ही वहाँ पे रूस में ही जैसे रूसी क्रांति भी होती है। 1917 में क्या हुई थी, रूसी क्रांति होती है 1917 में। जैसे जार वंश के प्रसिद्ध संघर्ष शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे जार वंश के एक शासक हुआ करते थे, उनके विरुद्ध संघर्ष शुरू हो जाते हैं। वहाँ की आम जनता संघर्ष करना शुरू कर देती है। और बेसिकली वॉल वोल्शेनिक पार्टी ने सत्ता संभाली और साम्यवादी व्यवस्था कायम की थी। मतलब इस पार्टी, जिसे लेबर पार्टी के नाम से भी जानते थे, उस पार्टी के वोल्शेनिक पार्टी ने सत्ता संभाली और साम्यवादी व्यवस्था कायम की। और यूएसएसआर का गठन भी 1917-1918 में ही हुआ था। मतलब जैसे कि बात करें यूएसएसआर का ही गठन ही, मतलब बात करें 1917-18 में हुआ था। मतलब अब इसको बनाने की बात होने लगी थी, क्योंकि इसके समर्थक देश आ चुके थे, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी ऐसे यूएसएसआर जैसे, मतलब यूएसएसआर बनाया जाए। और व्लादिमीर जो लेनिन थे, लेनिन इस पार्टी का सचिव थे। और 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, जब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ और 1919 में पेरिस सम्मेलन शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में प्रथम विश्व युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई थी। मतलब कहा गया कि जो प्रथम विश्व हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये मतलब जर्मनी को हुआ। तो जब मतलब देखो हुआ किन देशों के साथ, किसका हुआ, तो जबरदस्ती किसको, जर्मनी को ठहराया गया। तो और प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। मतलब क्या हुआ था कि नीचे जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय पता हो चुका था कि अब दूसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, क्योंकि जैसे जर्मनी पे थोपा गया, कुछ देश समर्थक जर्मनी के आगे चुके थे उस पर, तो मतलब गलती किसकी थी, जबरदस्ती उसको सौंप दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बीज बो दिए थे उसने। अब जैसे प्रथम विश्व समाप्ति की बात करें, जैसे प्रथम विश्व युद्ध ने ही मतलब दूसरा विश्व युद्ध बीज बो देते कि अब भविष्य में भी कहीं ना कहीं बात हुई कि दूसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, लेकिन किस तरीके से धीरे धीरे हो रहा था। और 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। जैसे कि जो लीग ऑफ नेशन क्या थी, ये एक ऐसी संस्था थी, इसने मतलब विश्व स्तर पर कि विश्व में कभी अब क्या होगा, विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई भी युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसकी स्थापना 12 देशों के साथ हुई थी। और 1935 में इसे 58 सदस्य हो चुके थे। जैसे 1935 में 58 सदस्य हो गए। और इसके कार्य, इसका जो लीग ऑफ नेशन था, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम क्या था, विश्व में शांति कायम करना, उद्देश्य की बात करें, और ये विश्व में शांति कायम करना। परंतु यह असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो जाता था और इसका कोई अब नहीं हुआ था, इसका कोई नहीं था। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, अब जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध बेसिकली 1939 से लेकर 1945, 1939 और 45 के बीच में चला था। ये भी इसमें जो ग्रुप थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र थे इसी में। मित्र राष्ट्र में वही देश थे, मतलब क्या होता है, ब्रिटेन थे, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर। और जीत इनकी इनकी थी। इस समय क्या था, जिसे यूएसएसआर, जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर था बेसिकली। जो यूएसएसआर था, ये था ही मतलब मित्र राष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा था, जापान वगैरह, जो उनको सपोर्ट करने की बात की गई। और इसमें ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान, ये देश थे। और जापान ने, अब इसी समय क्या होता है, अमेरिका देखो क्या करता है, उसी समय जापान ने अमेरिका के ऊपर क्या करता है, जो पर्ल पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। जा, जापान ने क्या किया, जैसे उस समय अमेरिका, जापान ने जो था पर्ल और हार्बर पे इसने अटैक कर देता है। उसी समय फिर अमेरिका ने क्या किया, और जो परमाणु बम का प्रयोग करता है, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, परमाणु बम्बों का प्रयोग
9 अगस्त 1945 को ताप 1945 को यहाँ पे ये तापमान नहीं हो, यहाँ पे स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थान। मतलब इस को 9 अगस्त 1945 को ये इस तापमान को मतलब क्या करना है, वो स्थान हो जाएगा। इस स्थान पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर जो हमला किया था, लिटिल बॉय 15 किलोटन था, और नागासाकी पर फैटमैन 21 किलोटन का जो परमाणु बम की बात करें इतना वजन का था। इसने उस पर हम जापान के ऊपर अटैक कर दिया था, वहाँ पे इसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। उस समय ये युद्ध मतलब ये हमला हुआ था, तो मानो कि उस समय दुनिया थम सी गई थी। मतलब इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इस तरीके का। तो अब जान चुके थे, क्योंकि अमेरिका की वर्चस्व अब जान चुके थे कि अमेरिका मतलब सुपर पावर है, वर्चस्व है। तो उसी समय क्या होता है, तो जैसे यूएसएसआर होती थी, उसके शक्ति समर्थक देश ग्रुप था कहने की बात करें। अब अधिकतर लोग, क्योंकि अमेरिका सर्वशक्तिशाली हो, मतलब कोई शक्तिशाली हो, क्योंकि परमाणु बम था, अगर कोई देश नहीं मानो उस पर अटैक कर सकता, तो कहीं ना कहीं अब इसमें दुनिया में किसका वर्चस्व कायम होने लगा था? अमेरिका का। जैसे G1 का मतलब होता है कि ग्रुप 1, और ग्रुप सेकंड में ग्रुप वन यूएसए था, रसिया था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, अदर और भी देश थे, जर्मनी, इटली, जापान, अदर्स और भी देश थे। और शीत युद्ध के कारण मतलब क्या क्या रहे, और कहीं जैसे यूएसएसआर, जैसे क्या था यूएसएसआर, शीत युद्ध की बात करें, शीत युद्ध जैसे मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र, जैसे ध्रुव राष्ट्र उसी समय जापान था। जापान साम्यवादी, कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्थाओं को मानता था, और इसी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इसके साथ रूस था, जिसे बोलते हैं रसिया, इसके साथ इनडायरेक्ट में सपोर्ट कर रहा था, डायरेक्ट तो नहीं। और डायरेक्ट और मित्र राष्ट्र में था पूंजीवादी जो यूएसएस से थे, जितने भी ग्रुप थे। और शीत युद्ध के कारण की बात करें, मतलब शीत युद्ध के क्या कारण है जो शीत युद्ध हुआ? देखो, दोनों महाशक्तियों का परमाणु संपन्न का होना, मतलब दोनों देश थे जितने दोनों देश थे महाशक्ति के पास, रूस की बात करें यूएसएसआर के पास, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास, और जो सोवियत संघ था उनके दोनों के पास परमाणु बम थे, और विश्व में वर्चस्व कायम करना चाहते थे, मतलब वर्चस्व कायम करना चाहते थे। वर्चस्व की बात करें, स्वायत्ता कायम करना चाहते थे। आर्थिक संपन्न का होना, दोनों ही देश आर्थिक रूप से संपन्न थे, और हथियारों की होड़ का होना, मतलब क्या था, हथियारों की होड़ थी। और विचारधारा की जंग थी। बेसिकली किसकी ये जंग थी? विचारधारा की, क्योंकि जो यूएसए की बात करें, अमेरिका था पूंजीवादी विचारधारा का था, और सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर के नाम से था, ये कौन सा था? साम्यवादी विचारधारा मानता था, इसका समर्थक था। इसीलिए ये कारण रहे, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आता शीत युद्ध के क्या कारण थे। मतलब अब तो नहीं आता, अब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। और शीत युद्ध का प्रारंभ की बात करें, शीत युद्ध का प्रारंभ मतलब ध्रुवीयताओं की बात करते हैं, मतलब किस तरीके की है। अब विश्व में क्या हुआ था, गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। जैसे गुटबाजी मतलब एक तरफ विश्व के समस्त देश दो भागों में बट गए थे। एक तरफ अमेरिका के समर्थक देश थे, और दूसरी और समर्थक देश हो, और दूसरी तरफ यूएसएसआर के समर्थक देश। मतलब अब दुनिया क्या थी, दो गुटों में बट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका के समर्थक थे, दूसरी तरफ यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के समर्थक देश थे। और जो यूएसएसआर की जो बात करें, खुफिया एजेंसी कौन सी थी? CIA पूछ लेता है कि 1 मार्क्स में कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी या यूएसएसए की खुफिया एजेंसी कौन सी है? CIA। और अमेरिका ने 1949 में नाटो संगठन की स्थापना की थी। ये नाटो संगठन क्या था? पश्चिमी संगठन भी इसको कहते हैं। जो नाटो संगठन था इसे पश्चिमी संगठन भी कहा जाता है। और इसे पश्चिमी संगठन भी कहते हैं। 12 देशों के साथ स्टार्टिंग हुई थी, इसमें 12 देश थे, और वर्तमान में 29 देश का संगठन है। मतलब 29 है, और जैसे 30 भी है, 29-30 देशों का संगठन है। यदि कोई देश हमला करता है तो इनका मुख्य उद्देश्य का क्या था?
सोचो कितनी बड़ी बात है ये। देखो, यदि कोई देश हमला करता है तो सभी मिलकर उससे बदला लेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर इन 29 देशों में ये सोचते हैं अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उनसे बदला लेंगे। अब आपको पता है अमेरिका है और यूरोप के जितने बड़े यूरोपीय संगठन है, मतलब वो इसमें शामिल है, और भी देश हैं। अब जो शामिल हैं, अब खुद तो कहीं ना कहीं समर्थ मतलब इतने तकनीकी हैं और सब कुछ हर चीज़ है संपन्न देश, जब भी सोचते हैं कि अगर हम पे कोई हमला करेगा, कोई हमला कौन करेगा, आप में से ही जो देश है उन्हें वही तो हमला कर सकते हैं, दूसरा कौन करेगा। तो इस तरीके से था, मतलब ये बनाया गया था बेसिकली, ये किसको दिखाने के लिए था, यूएसएसआर को। और उसी समय यूएसएसआर था जिसे इसने भी कम नहीं, ये भी देश भी कम नहीं है, इसने भी क्या किए और एक अपना संगठन स्टार्ट कर, जैसे पूर्वी संगठन भी कहते हैं जिसे यूएसएसआर का, जैसे वर्षा संधि के नाम से जानते हैं, इसने भी क्या हुआ था, एक देश शुरू किया था। देश तो मतलब एक संधि स्टार्ट की इसने, वर्षा संधि के नाम से इसे जानते हैं। और जो वर्षा संधि से स्टार्ट की थी 1955 में, और 27 देशों का संगठन था ये, कितने 27 देशों का संगठन था, इसी से पूर्वी संगठन भी कहते हैं। यदि अमेरिका और उसके सहयोग करने वाले देश हमारे आसपास भी दिखे तो उन पर हमला किया जाएगा। इसने भी यही वाक्य मतलब क्या कि हमारे जो सहयोगी देश हैं अगर उनके आसपास भी कोई दिखा जो उनके विरोधी देश हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। ये कितने थे, 27 देशों के साथ स्टार्टिंग हुई थी, संगठन था जो यूएसएसआर, तो 1955 में 27 देश के समर्थक में थे। अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सेंटो नाम के दो अन्य संगठन एवं समूह का निर्माण किया और जिनका मकसद था यूएसएसआर के सामने एक चुनौती खड़ी करनी थी। और सेंटो की स्थापना 1954 में दक्षिण पूर्व के नाम से जिसे जानते हैं, और सेंटो की स्थापना 1955 में और दक्षिण मध्य एशिया में स्थापना की गई थी। मतलब इसका, और शीत युद्ध के दौरान घटी उस समय कौन सी घटी घटनाएं, उस समय क्या होता है, कई घटी घटनाएं थी शीत युद्ध के दौरान। घटी घटनाएं, क्यूबा मिसाइल संकट, जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये ही बड़ा मकसद बना क्योंकि कहीं ना कहीं। और क्यूबा जो मिसाइल संकट था, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे, यूएसए के राष्ट्रपति निकिता खुचेव थे, और यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी थे। ये उनके क्या थे, राष्ट्रपति थे दोनों जगह के। 1962 में क्यूबा पर यूएसएसआर ने अपनी सेना और मिसाइल तैनात कर दी थी। मतलब क्या की थी इसने, मिसाइल को तैनात कर देता है कौन, यूएसएसआर ने मिसाइल। ये बेसिकली अमेरिका के ही महाद्वीप में था, उसे सटा हुआ एक देश था। ये बात अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता चली। कितने, 3 हफ्ते, अगर हम दिनों की बात करें 21 दिनों के बाद पता चली। अमेरिका ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों महाशक्तियों की सेना आमने सामने थी। ऐसा लगा कि जंग होगी, लेकिन आप आ, लेकिन आपसे सुलह से मामला सुलझाया लिया गया था। मतलब आपस में ही दोनों देशों ने मसला सुलझा लिया और यूएसएआर ने अपनी सेना जो थी तैनात कर रखी थी वापस के लिए। मतलब जो सेना को भेजा था उसने, सेना को उसने क्या किया, अपने वापस बुला लिया, फिर वापस आ चुके थे। ये क्यूबा मिसाइल संकट कब आता है, 1962, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महाशक्तियाँ थी, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। मतलब छोटे देशों के साथ तो पता है, मतलब संसाधनों का, अब छोटे देशों के साथ संधि रखने का मतलब क्या था, संसाधनों का उनके उपयोग करते थे जितने थे। और जो बड़ी महाशक्तियाँ थी उनका फ़ायदा ये था,
आर्थिक सहायता मिलती रहती थी, कुछ भी कमी होती जो छोटे देश उनको आर्थिक सहायता देते। और ये जासूसी का काम बहुत करते थे। जैसे क्या था, ये क्यूबा मिसाइल संकट था, क्यूबा जो देश नाम का था, ये जितने भी अमेरिका के पास था, और जो भी रिएक्शन, जो भी गतिविधि एक्टिविटी होती थी, सारी किसको रिपोर्ट करता था, यूएसएसआर को। तो ये फायदा होता था। और छोटे देशों का क्या फायदा होता था, देखो आर्थिक सहायता मिलती रहती थी किनको, जो बड़े देश थे, संपन्न देश थे, वो उनकी सहायता करते थे, और हथियार वगैरह मिलते रहते थे इनको इस तरीके से। और सुरक्षा भी मिलती रहती थी, छोटे देश थे, और विकास तो होता ही रहता है। और जो बड़े देश थे उन संसाधनों का प्रयोग करते थे, महाशक्तियाँ थीं, आर्थिक सहायता, जासूसी करने का काम करती थीं, और भू क्षेत्र का भी, उन क्षेत्रों का जो भी था उनका प्रयोग करती थी, और सैन्य सहायता, सैन्य अड्डे भी बनाने का काम करती थी, जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थीं। जो बर्लिन संकट 1961 और 89 तक चला था, 1989 तक चला, ये बहुत ही फेमस रहा है। 1961 से लेकर 1989 तक चला ये बर्लिन का संकट। ये था क्या, दोनों महाशक्तियों ने जर्मनी में अपनी सेना भेज कर वहाँ के गृह युद्ध को शांत करने का प्रयास करने लगी थी। मतलब ये यूएसएसआर ने और यूएसएसए ने, दोनों ही देशों ने, जैसे एक तरफ अमेरिका ने कहीं, और सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी, ताकि वहाँ पे क्या शांति कायम हो सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, परंतु बर्लिन अर्थात जर्मनी के दो भाग बांट दिए गए थे। उसी समय था, जर्मनी के दो भाग में बांट गए, और 1961 में ही बर्लिन में दीवार खड़ी कर एक हिस्सा अमेरिका तथा दूसरा हिस्सा सोवियत संघ के समर्थक बना। मतलब एक तरफ क्या हुआ, अमेरिका के समर्थक देश, मतलब एक हिस्सा, और दूसरे तरफ अमेरिका का हो चुका है। एक तरफ अमेरिका का, दूसरी तरफ सोवियत संघ का समर्थक बना। और 9 नवंबर 1989 को आम जनता ने वहाँ पे क्या किया, जो आम जनता थी उसने क्या किया, इस दीवार को गिरा दिया। और ये दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर और 22 बार 150 किलोमीटर लंबी थी, और 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ये सोचो, 28 वर्षों तक एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, और 28 वर्षों तक खड़ी रही। फिर वहाँ की आम जनता ने सोचा ऐसा नहीं होगा, फिर आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। फिर क्या, एक जर्मनी हो गया, फिर एक ही जर्मनी हो गया। ऐसे ही कोरिया संकट भी रहा कहीं ना कहीं। कोरिया संकट 1950 से लेकर 1953 तक चला था। कोरिया में दोनों महाशक्तियों की सेना आमने सामने रहीं, परंतु खुद नहीं हुआ। मतलब क्या, दोनों से ही, लेकिन युद्ध, मतलब खुद, और युद्ध कभी नहीं हुआ। ये खुद नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। लेकिन कोरिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, मतलब युद्ध हो जाएगा, यहाँ पे युद्ध होगा। वहाँ पे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कोरिया पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हम भारत की बात करें, आप सभी ने जानते हैं कि उस समय दो गुट बढ़ चुके थे। एक तरफ अमेरिका के समर्थक देश थे, दूसरी तरफ और सोवियत संघ के समर्थक देश। लेकिन इंडिया की बात करें, भारत ना ही किसी भी देश का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने क्या अपनाया था, हम किसी भी, जिसे गुट निरपेक्ष की नीति भी कहा जाता है। भारत ने तीसरे दुनिया की बात की क्या बनाया, जिसे गुट निरपेक्ष की नीति या आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जिसे नाम, उसका संगठन क्या, मतलब नाम क्या था, नाम एक गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब क्या था, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। मतलब इसके साथ, भारत के साथ और भी देश थे, इन्होंने क्या किया, हम किसी भी युद्ध, मतलब युद्ध में शामिल नहीं होंगे, या चाहे एक तरफ अमेरिका समर्थक देश हो, सोवियत संघ समर्थक देश हो, और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए इन्होंने इनको तीसरी दुनिया या तीसरा ग्रुप या गुट कहा जाता है। और ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति कायम करना। मतलब विश्व में युद्ध हो रहा है, आपको पता है युद्ध होते हैं, जनहानि होती है, और धनहानि तो हो ही रही है। और कहीं ना कहीं जब भी युद्ध होगा तो कई साल देख लो, बहुत पीछे चले जाते हैं। एक युद्ध में कितना धन खर्च होता है, और विकास तो, मतलब जो हुआ था वो तो रुक ही जाता है। और जो एक युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं 10-15 साल हम पीछे चले जाते हैं, सोचो। तो इसीलिए भारत, मतलब किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और इसकी स्थापना 1955 में 5 देशों के द्वारा की गई थी। पहला सम्मेलन की बात करें, बेलग्रेड में 1961 में हुआ था इसकी स्थापना।
वहीं पे इसके समर्थक थे। और इसके समर्थक देश की बात करें, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूगोस्लाविया के जो एफ ब्रोज टिटो थे, और फ्रांस के गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के तो इंडोनेशिया के सुकड़े, और घाना के नामे एनकुमा थे। ये 5 देशों और जो 5 राष्ट्रों ने क्या किया, एक नाम का संगठन स्टार्ट किया, और उसी में और तीसरी दुनिया इनको कहा जाता है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वही था कि दोनों महाशक्तियों से स्वयं को अलग रखना, मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, दोनों गुटों से अलग रखना। इस आंदोलन का लक्ष्य विश्व शांति एवं एकता को कायम करना था। वही उद्देश्य, मतलब लक्ष्य की बात करें, विश्व शांति कायम, एकता को कायम करना, और तथा साम्राज्यवाद रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाना। मतलब क्या, रंग जो साम्राज्यवाद हो रहा है, कि विस्तारवाद हो रहा है, तो उसको रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाना था। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश थे। अब सोचो, 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। और समय गुजरने के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संख्या बढ़ती गई। अब धीरे धीरे से टाइम बीतता गया और समय समय पे इतनी संख्या बढ़ती रही, और 1906 तक 112 देश शामिल 1906 तक 112 देश शामिल आर्थिक विकास थे, मतलब आर्थिक विकास के स्तर पर शामिल हुए थे। और 1916 में वेनेजुला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 देश सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। मतलब 120 सदस्य थे, और जो मतलब इसके सदस्य थे, और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। ये कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें, यहाँ पे ये शामिल हुए थे, और इसकी मीटिंग होती रहती। तो हमने अभी तक क्या क्या शीत युद्ध के बारे में जाने। ये शीत युद्ध क्या होता है, ऐसा युद्ध जो ऐसा बिना हथियारों से लड़ा गया युद्ध, जिसमें कोई कहीं ना कहीं, जिसमें दोस्त ईसा एक दूसरे से आगे निकलने की हथियारों की होड़ थी। और ईसा से और शीत युद्ध पता ही कब से 1945 से लेकर 1990 के बीच चला। और शीत युद्ध की बात, शीत युद्ध और बैकग्राउंड के प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने जाना, शीत युद्ध के क्या कारण है वो भी, और शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ वो भी जाना हमने। और यूएसएसआर जो वर्षा संधि थी वो भी, और इसमें नाटो जो नाम का संगठन था, जिसे पश्चिमी संगठन भी कहते हैं नाटो, जिसमें वर्षा संधि और अमेरिका ने सेंटो नाम के, और शीत युद्ध के दौरान घटी घटनाएं, बर्लिन संकट, कोरिया संकट, गुटनिरपेक्ष की नीति, ये सब हमने बेसिकली जाना। और इसी के साथ ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।